अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है नीट का एग्ज़ाम, उसकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठ रहे हैं। तो बात है 5 मई की, जिस दिन नीट का एग्ज़ाम खबरें आने लगती हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया है, क्योंकि उसके बाद शाम को ही एनटीए का एक जस्टिफिकेशन आता है। तो उसमें वो कहता है कि कुछ छात्रों को, हिंदी मीडियम छात्रों को इंग्लिश मीडियम का पेपर बांट दिया गया था, जिस वजह से वो जो स्टूडेंट थे जिन्हें हिंदी मीडियम का पेपर मिला था, वो बच्चे सोशल मीडिया पर पेपर सर्कुलेट कर दिए। उसके बाद उन लोगों का एग्ज़ाम फेयर तरीके से दोबारा करा दिया गया। अभी इसमें कहीं भी उसने एनटीए ने ये नहीं कहा कि उन्हें टाइम की कमी हुई या नहीं हुई है। हम एनटीए के पहले पॉइंट से सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है, बिहार से पेपर लीक की खबरें आने लगती है। उन लीक की खबरों को भी एनटीए जो है डिनाई कर देता है और कहता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर बिल्कुल फेयर तरीके से हुआ है। इतनी बातों को समझने के बाद बच्चा, और नीट की ओएमआर सीट का आती है, आंसर की आती है, बच्चा अपने एग्ज़ाम का मार्क्स कैलकुलेट करता है और सेटिस्फाइड हो जाता है कि 650, 630, 640 बने हैं, तो हमारा जो है सिलेक्शन इस बार कंफर्म हो जाएगा। फिर आता है 4 जून 2024, जिस दिन नीट का रिजल्ट आता है। बच्चों के पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों ने मार्क्स जितने कैलकुलेट किए थे, मार्क्स तो उतने ही आए हैं, लेकिन जिन 620 मार्क्स पर 17 या 18 हज़ार रैंक बन रही थी, वही 2024 नीट के रिजल्ट में 60 से 65 हज़ार रैंक बनती है। बच्चा उसको एक्सेप्ट कर भी लेता, तब तक शाम तक खबरें आती हैं, 2 रिजल्ट सर्कुलेट होते हैं, जिसमें एक बच्चे को मिले हैं 718 मार्क्स और एक बच्चे को मिले हैं 719 मार्क्स, जिस वजह से सोशल मीडिया पर वो पेपर बिल्कुल सर्कुलेट हो जाता है। लोगों को लगता है कि भाई 718, 719 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, क्योंकि किसी भी मैथमेटिकल फार्मूला से पॉसिबल है ही नहीं कि 718 या 719 मार्क्स आ जाए। अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 715 मार्क्स आएंगे, और एक क्वेश्चन अगर कोई छोड़ के आया है तो 716 मार्क्स आएंगे। इन बातों पर बहस चल ही रही थी कि एनटीए का शाम को ही एक नोटिफिकेशन आ जाता है रात में। वो कहता है कि हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए थे, जिस वजह से 718 या 719 मार्क्स आ रहे हैं। सबसे पहली बात, ग्रेस मार्क्स। अगर आपने ग्रेस मार्क्स दिए थे तो आपने पहले बताया क्यों नहीं कि ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं? अगर बच्चे जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब आप बता रहे हैं कि आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। दूसरी बड़ी गलती हो गई एनटीए की ये। अब आते हैं तीसरी बड़ी गलती पर। एनटीए ने क्या सोचा कि अब जो है, अब ग्रेस मार्क्स पे जो है वो हंगामा बड़ी लेवल तक चला गया। तो उसने क्या काम किया, 1563 बच्चों का एक लिस्ट बनाई। उन्होंने कहा कि इनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए, उनका एग्जाम जो है दोबारा से करा लिया गया है। जबकि एनएमसी के ब्रोशर में लिखा है कि नीट का एग्जाम एक ही बार होगा, क्योंकि कोई पेपर अलग होगा, दूसरा पेपर अलग होगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं लग सकती है, तो नीट का पेपर एक होगा। क्योंकि 3 बड़ी गलतियों के बाद हम आते हैं चौथी बड़ी गलती पर। नीट का रिजल्ट जो है, नीट के रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट में केस जाते हैं, हाई कोर्ट में केस जाते हैं, सारे कोर्ट केस पर सुनवाई होती है। और क्योंकि समर वेकेशन चल रही थी, इस वजह से नीट के जितने भी केस थे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, उन केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब बात करते हैं 8 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती, तो उसमें क्या पता चलता है। एनटीए वाले कहते हैं कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, तबकि जो नीट वाले वकील होते हैं वो कहते हैं कि बिहार में और राजकोट में पेपर लीक हुआ है। एक सेंटर से, हरियाणा के झज्जर सेंटर से 8 टॉपर कैसे हो सकते हैं? और एनटीए क्या कहता है? एनटीए किसी की सुनता नहीं। एनटीए जो है सारी बातों को डिनाई करते हुए आगे बढ़ जाता है, रिजल्ट दे देता है। फिर उसके बाद 8 जुलाई को इतनी सुनवाई हुई, उसके बाद कोर्ट क्या कहता है, हम जो है ये सुनवाई जो है, अगली सुनवाई 11 जुलाई को करेंगे। तो 11 जुलाई को क्या होता है,
11 जुलाई को जब कोर्ट में सुनवाई चलती है तो एनटीए कहता है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन 3-4 कन्फाइंड सेंटर पे ही लीक हुआ है। तो कोर्ट का जवाब आता है अगर पेपर लीक हुआ है तो हमको बताइए पेपर लीक कैसे हुआ। अगर किसी वजह से सोशल मीडिया पर आ गया तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो रीनीट इज द ऑप्शन। बच्चों में होप बढ़ जाती है कि भाई रीनीट होने वाला है, लेकिन उसके बाद तारीख को आगे बढ़ा के 18 जुलाई कर दिया जाता है। अभी तक हमको होप थी जस्टिस में, अभी भी होप है, लेकिन 18 जुलाई को क्या होता है? 18 जुलाई को एनटीए अपना एक एफिडेविट पेश करता है जिसमें वो सारी खबरों को डिनाई करता है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, और एक आईआईटी मद्रास के एक बेल शेप्ड कर्व को दिखाता है कि पेपर ज़्यादा बड़े मास लेवल पर लीक नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात, आप मुझको लगता है एनटीए में ऑफिशियल जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि देखो हम भी चाहते थे कि एक ऐसी बॉडी बने एनटीए जो सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, बट क्या है ना, एनटीए में एफिशिएंट ऑफिशियल नहीं है। क्योंकि अगर एफिशिएंट ऑफिशियल होते तो वो एग्ज़ाम को बिल्कुल फेयर तरीके से कराते और जितनी भी बाहर की खबरें हैं उनको सुनकर अपने डिसीजन बार बार चेंज नहीं करते। कभी कहता है कि पेपर लीक हुआ है 4 सेंटर पर, कभी कहता है पेपर लीक ही नहीं हुआ है। तो अब किस तरीके से हम अपनी एनटीए कंडक्टिंग बॉडी पर विश्वास करें? इतनी बात सुनने के बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि हम ये सुनवाई 21 जुलाई को करेंगे। 21 जुलाई को भी क्या होता है कि बस क्या मिलता है हमको, मिलती है तो बस एक तारीख। सुप्रीम कोर्ट में ये केस एक नया मोड़ लेता है। एक फिजिक्स का क्वेश्चन था एटम वाला, उस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, नई एनसीईआरटी के हिसाब से थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बट एक लड़की ने केस फाइल किया कि आप दो अपोजिट चीज़ों को सही कैसे मान सकते हैं। एनटीए ने क्या कहा था कि हम दोनों ऑप्शन को करेक्ट बता दें, लेकिन उस लड़की का सवाल बिल्कुल जायज़ था कि आप बिल्कुल दो अपोजिट चीज़ों को कैसे सही मान सकते हैं। एक स्टेट उस सवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के 3 प्रोफेसर को 24 आवर का टाइम दिया है कि उस पेपर पर उस क्वेश्चन का सही आंसर जमा करें। तो कोर्ट में फिर आज सुनवाई है। लीगल स्टूडेंट हैं उनका जो है सेशन लेट हो रहा है। अगर पेपर लीक हुआ है तो रीनीट जल्दी से जल्द कराया जाए, अगर लीक नहीं हुआ है तो काउंसलिंग को आगे बढ़ाया जाए। अभी सुनने में खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है वो आ चुका है, रीनीट नहीं हो रहा है, और जो वो एटम वाला क्वेश्चन था उस एटम वाले क्वेश्चन का एक ही आंसर है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आईआईटी दिल्ली वाले ने जो सॉल्व किया है। ये जो ब्लैक चश्मा मैं इसलिए पहना हूँ कि मैं विरोध कर रहा हूँ। आप देख लीजिएगा पेपर, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट में कहा है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन मास लेवल पे लीक नहीं हुआ, इस वजह से रीनीट नहीं कराया। अगर पेपर लीक हुआ तो पेपर दोबारा कराने का ही एक ऑप्शन था। बाकी अगर तुमको रीनीट कराना ही नहीं था तब इतना ज़्यादा इसको डिले क्यों कर रहे थे? विश्वास उठ चुका है। थैंक यू भाई। जो लोगों को तैयारी करनी है वो आगे के लिए जुड़ जाए। आपको पता ही है अब कट ऑफ तो बहुत स्काई रॉकेट जाने वाली है भाई, बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट कट ऑफ जाएगी। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शब बखैर, बाय, अल्लाह हाफिज़।